कल से पितृ श्राद्ध शुरू हो गया है। तो पहले तो पितृओं को कोटि कोटि वंदन। आज मैं नडियाद से पुनीता देसाई होम शेफ कुकिंग क्लासेस के किचन में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। वैसे भी श्राद्ध पक्ष में हर घर में कुछ न कुछ स्वीट तो बनती ही है। कोई बासुंदी बनाता है, केसर पिस्ता बासुंदी, दूध पाक। वैसे दूध पाक ज़्यादा चलता है और खीर। लेकिन आज मैं अंजीर बासुंदी लेके आई हूँ और उसे मैं कुछ अलग तरीके से भी सर्व करने वाली हूँ। आशा रखती हूँ सबको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो है अमूल गोल्ड टेट्रा पैक वाला जो पैक है वो लिया है। आप अमूल का बैग भी ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा गाढ़ा आता है तो आपको जो बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको सावधानियाँ भी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। थोड़ा गाढ़ा है तो जल्दी से चिपक भी जाता है, उसे स्लो फ्लेम पे कुक करना पड़ता है। तो मैंने ये अमूल गोल्ड लिया है और चीनी, शुगर, फिर अमूल का पाउडर लिया है मैंने जो बाजार में इजीली मिल जाता है। इसके लिए चाहिए अंजीर, बादाम और पिस्ता। और ये जो अंजीर है उसकी मैंने पेस्ट बना के रखी है। वैसे पेस्ट नहीं रखी, थोड़ी दरदरी रखी है, कोर्सली ग्राइंड किया है। स्विच ऑन। तो मैं ये अमूल टेट्रा पैक वाला अमूल गोल्ड ले रही हूँ। ये 500 ml दूध मैंने लिया है। इससे जो रेसिपी बनाते हैं बहुत बढ़िया बनती है, क्रीमी बनती है। और अब जब खांड भी शुगर भी थोड़ी मिठास भी ज़्यादा होती है, शुगर भी थोड़ी कम यूज़ करनी पड़ती है, ऐसा मेरा मानना है। ये उबल रहा है। तब तक मैं आपको ये जो बादाम और पिस्ता है उसको मैंने अच्छी तरह से ब्लांच कर दिया है और टिश्यू पेपर पे लिया है जिससे वो ड्राई हो जाए। और उसकी जो कतरन है वो हमें करनी है बादाम और पिस्ता की। और अंजीर को मैंने क्या किया है कि 3-4 घंटे तक मैंने उसे गर्म पानी में भिगो के रखा है। फिर उसका जो पानी है वो मैंने छन्नी में से छान लिया है। देखो ये इतना अलग से निकलता है। और दूसरा जो था उसको मैंने इसमें हैंड मिक्सर से ही उसे किया है। हैंड मिक्सी आती है ना, उससे ही मैंने उसे क्रश किया है। मैंने उसे मिक्सर में नहीं किया है। ओके, तो इससे क्या होगा, थोड़ा दरदरा भी रहेगा और आप जब खाओगे तब आपको अंजीर के चंक भी खाने में आएंगे। और इसके साथ हमें चाहिए कैश्यू पाउडर भी ऐड कर सकते हो और कैश्यू के पीसेस भी ऐड कर सकते हो। आपको अंजीर की बासुंदी खाने वक्त थोड़ा क्रंच, ज़्यादा क्रंच चाहिए तो आप लोग उसमें कैश्यू यूज़ कर सकते हो। ये कैश्यू पाउडर डालने से क्या होगा कि जो हमारी बासुंदी है वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। ओके, तो हमें ये भी यूज़ करनी है। ये चिपके नहीं, इसका ख्यास हमें ध्यान रखना है। और जब ये आप बर्तन लेते हो तो उसका जो बॉटम है वो ठीक लेना है, हैवी बॉटम लेना है। उसमें जल्दी से चिपक जाए वैसा नहीं लेना है। नॉन स्टिक ही यूज़ करो। देखो मैंने एक रेडी वर्जन रखा है, ये
दादा परदादा दादी परदादी बनाती थी, वैसे बर्तन में मैंने रेडी वर्जन बना के रखा है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। वैसे चूल्हे का जो टेस्ट होता है वो भी अलग आता है, गैस का भी अलग आता है, इंडक्शन का भी अलग आता है। सबसे बढ़िया टेस्ट तो चूल्हे का ही आता है, लेकिन चूल्हा तो अब रहा ही नहीं है। तो मैंने ये गैस पे जो पित्तल के बर्तन है उसमें बना के रेडी रखा है, वो वर्जन भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसे स्लो फ्लेम पे ही हमें कुक करना है, जिससे वो नीचे चिपके ना। मैं यूज्ड टू हूँ तो मैं उसी की जो उसका टेम्परेचर है वो मैंने बढ़ा दिया है। और जब ये उबल रहा है तो जिस साइडों में जो चिपकता है वो हमें ऐसे ऐसे करके ले लेना है और अंदर ही डालना है। चिपका हुआ रहना नहीं चाहिए, नहीं तो वो जल जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये टिप है, बहुत बढ़िया टिप है। इससे जो हमारी जो बासुंदी है उसका जो टेक्सचर है वो भी गाढ़ा इसी से ही बनेगा। तो ये जो तौर जो होती है वो साइड पे लगती है उसकी सरफेस पे, तो वो भी हमें ले लेनी है और हमें उसे स्टर करते रहना है कि वो नीचे चिपके नहीं। वैसे अंजीर बहुत अच्छे हैं, सबके जो आयरन की कमी है तो वो पूरी करता है। वो उसे भिगो के खाने से उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है और भी बढ़ जाती है। ये सुपर फूड कहा जाता है। और ये जो अंजीर है उसकी अपनी स्वीटनेस है, तो इसमें हम शुगर भी बहुत कम डालने वाले हैं। आप कहाँ से जुड़े हो प्लीज लिखते रहना। बहुत जल्द ही एक दूध पाक की रेसिपी भी मैं लेके आऊंगी, वो भी एक अच्छी तरह की टिप के साथ ही लेके आऊंगी। दूध गाढ़ा होता है ना, तो वो जल्दी से जब उबलने आता है तो चिपकने भी जाता है जल्दी से। इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि वो नीचे चिपके ना। दूध के उबलने की बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है। अब इसी स्टेज पे मैं उसमें थोड़ा कैश्यू पाउडर ऐड करती हूँ। और कैश्यू पाउडर ऐड करने के बाद भी हमें संभालना है कि वो भी उससे भी हमारी जो दूध है, बासुंदी है, उसका जो टेक्सचर है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो वो भी हमें ध्यान ये रखना है कि कैश्यू डालने के बाद भी वो चिपक सकता है। जैसे हम ग्रेवी में कैश्यू डालते हैं तो कैसे ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाती है, उसी तरह से इसमें हम कैश्यू ऐड करेंगे तो हमारी जो बासुंदी है उसका टेक्सचर अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। ये मैं 2 टेबलस्पून जितने कैश्यूज ऐड कर रही हूँ। ये मेरा 500 ग्राम जितना 500 ml दूध है। वैसे मैंने उसे डिब्बे में ही रखा है, अभी एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहता तो वो लम्प भी हो जाते हैं। और
और चिपक जाता है। तो मुझे वेस्ट नहीं करना, इसलिए मैंने डिब्बे में ही रखा है। ये थोड़ा कुक हो जाए, उसके बाद में हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, अमूल का मिल्क पाउडर। देखो मैं ये जो चिपका हुआ है साइड पे वो भी ले रही हूँ, इसके अंदर ही डाल रही हूँ। और आप मिल्क का टेक्सचर देख सकते हो, बहुत गाढ़ा होने लगा है, देखो, है ना। हो सके तो बड़ा बर्तन ही लो, तो आपको कोई दिक्कत ना हो कि बहुत ज्यादा आ गया तो वो दूध का जो उबरा आ जाता है, उबल के वो नीचे चला जाता है तो वेस्ट होता है। ये सब कुछ भी ना हो जाए, इसलिए जो बर्तन है वो भी बड़ा लो, क्योंकि ये उबलता है। देखो मैंने कैश्यू डाले तो थोड़ा चिपकना शुरू हो जाता है, तो फिर हमें तुरंत ही उसकी जो टेम्परेचर है, फ्लेम है, वो कम कर देना है। और इसी स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ अमूल मिल्क पाउडर। उसे आप दूध में मिक्स करके, आप जो बिगनर्स हो तो आप उसे दूध में मिक्स करके यूज करो, नहीं तो वो अंदर जाके लम्प हो जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। अब इसी स्टेज पे मैं ऐड करने जा रही हूँ ये 3 टेबलस्पून जितना मैं अंजीर की जो पेस्ट बना के रखी है मैंने, वो कोर्सली ग्राइंड है, वो ले रही हूँ। अंजीर में बहुत सारा फाइबर्स भी होता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अंजीर डालते ही मैंने स्विच को, टेम्परेचर को ऑफ कर दिया है, क्योंकि कभी कभार अंजीर से क्या होता है, ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि अंजीर डालते ही कभी कभार जो दूध है वो फट जाता है। तो इसके लिए भी एक टिप है कि अंजीर की पेस्ट जो है वो आपको बना के फ्रिज में चिल्ड कर देनी है। इससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर ठंडा होगा और आपका दूध का टेम्परेचर गर्म होगा, तो आपका जो दूध है वो फटने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो सेफर साइड ये है कि आपको अंजीर की जो पेस्ट बनाई है उसे फ्रिज में रखनी है। देखो ये जो अंजीर की बासुंदी है वो रेडी हो गई है। अंजीर बासुंदी को पूरी के साथ, रोटी चपाती के साथ सर्व करते हैं। वैसे हम शादियों में जाते हैं तो पूरी ही होती है, अब तो रोटी भी होने लगी है। तो आज मैं उसे बढ़िया तरीके से सर्व करने वाली हूँ।
मैं आपको दिखाती हूँ। बाजार में ऐसी छोटी छोटी कैनबीज वाली पुड़िया मिलती है। आपको बहुत छोटा सर्विंग करना है ना, तो आप ये यूज कर सकते हो। डेजर्ट सर्व करना है तो अभी ये जो आपने टेक्सचर लिया है वो फ्रीज में जाएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये उसमें फिलअप करके आप ऊपर से ड्राई फ्रूट से सजा के आप ये डेजर्ट में एज ए डेजर्ट भी आप उसे सर्व कर सकते हो। कितने क्यूट लग रहे हैं ना, छोटे छोटे। देखो ये थोड़ा ज्यादा पतला है तो बासुंदी से वो, हाँ देखो मिनी कॉर्न भी आते हैं, बेबी शुगर आइसक्रीम कॉर्न्स कहते हैं। ये भी बहुत क्यूट है। पार्टी में ऐसे छोटे छोटे सर्विंग होते हैं तो बहुत क्यूट क्यूट लगता है और हमारी जो पार्टी है उसकी शान भी बढ़ जाती है। तो मैं आज आपको थोड़ा डिफरेंट सर्विंग दिखाने वाली हूँ। ये 500 ml दूध की भी बासुंदी कितनी जल्दी से बन गई। थोड़ी प्रिपरेशन होती है ना तो बहुत बढ़िया से हम ऐसे स्वीट घर पे ही बना सकते हैं। फिर वैसे बासुंदी है तो हम ऐसे मिट्टी के बर्तन में, अर्थन वेसल्स में भी हम उसे सर्व कर सकते हैं। अभी मैंने एक बैच बना के रेडी रखा है और वो ठंडा करके रखा है। उसका टेक्सचर देखो है ना कितना बढ़िया। वैसे ये ठंडी बहुत बढ़िया लगती है। उसका जो टेस्ट है वो जब ठंडी होंगी तो वो एनहांस हो जाता है। इसमें मैंने शुगर
शुगर डाली है, इसमें मैंने अभी शुगर नहीं डाली है, ये मुझे शुगर फ्री बनानी थी, इसलिए लास्ट स्टेज पे आप शुगर डाल के उसे थोड़ी देर और कुक कर सकते हो, लेकिन ये मुझे शुगर फ्री बनानी थी तो मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की। ये जो पिस्ता है उसे मैंने ब्लांच करके रखा है, और ये ड्राई भी हो गए हैं। और ये आलमंड है, उसको भी मैंने ब्लांच करके रखा है। और जो अंजीर को मैंने छाना था, वो पानी जो है वो मैंने बचा के रखा है, तो उसके ऊपर उसमें बहुत सारे अंजीर के सीड्स है, तो मुझे वेस्ट नहीं जाने देने हैं उसे, तो मैं उसे गार्निशिंग के लिए ले रही हूँ। और साथ साथ ये मैंने अंजीर का जो होल वाला पार्ट आता है उसे अलग कर दिया है, तो वो भी मैं उसे सजा देती हूँ। ओके, तो ये मेरा एक सर्विंग जो कैनपीज आते हैं पूरी, उसके साथ में मैंने रेडी किया है, वो रेडी है। उसके ऊपर मैं कलर देने के लिए एक जेली रख रही हूँ। ओके, अब ये जो है, जो मैंने ठंडी करके रखी है, वो ले लेती हूँ। उसके ऊपर मैं बहुत सारे पिस्ताचियो, आप अंजीर की बासुंदी में थोड़ी सी इलायची, कार्डेमम ऐड कर सकते हो। वैसे मैं ऐड नहीं करती, पर्सनली मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, मुझे सिर्फ अंजीर का ही टेस्ट चाहिए, तो मैं उसमें कार्डेमम ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप कर सकते हो। इतने में हमें सिर्फ 2 टेबलस्पून ही शुगर का यूज करना है, और शुगर ऐड करने के बाद फिर से हमें 5 मिनट से ज्यादा उबालने की कोई जरूरत ही नहीं है। ब्लांच करने से पिस्ता का जो कलर है ना, वो उभर के आता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
वैसे आप जैसे भी ब्लांच करोगे उसका जो ऊपर की वो पील जल्दी से हो जाते हैं, उसकी सीन जल्दी से निकल जाती है। अब मैंने एक रेडी वर्जन ग्लास में रखा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें मैंने क्या किया है कि ये जो ठंडी ठंडी बासुंदी है वो मैंने इसमें फिलअप की है और उसे थोड़ा सेट करने के लिए रखा है। वैसे आज मेरे पास ये कॉर्न बहुत देरी से आए, 12 बजे ही मैंने उसे फ्रीजर में रखा है, लेकिन सेट नहीं हुआ होगा तो मैं आपको सेट किया हुआ जो पीक है वो दिखा दूंगी। लेकिन ये एक वर्जन हो सकता है, उसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो बढ़िया तरीके से सेट हो गया है, जैसे मिनी कॉर्न आइसक्रीम का हो ना, ऐसा लगता है ना। अब उसे भी हमें थोड़ा सा तो गार्निश करना ही पड़ेगा। तो ये मैंने चेरी ली है, उसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर देती हूँ। बहुत छोटा है तो बहुत ज्यादा नहीं आएगी, एक ही आएगी। और ये जो ड्राई अंजीर है उसके भी मैं छोटे पीसेस कर देती हूँ। वैसे ये गरम है तो मैं गरम में ये फिलअप करूंगी, तो ये जो कॉर्न है वो सॉगी हो जाएंगे। एक एक चेरी का टुकड़ा भी रख देती हूँ और ये जेली भी उसमें भर देती हूँ। उसके साथ साथ आलमंड एंड पिस्ताचियो तो रखना ही पड़ेगा। क्यूट बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, तो इसमें ही मैंने फिलअप करके रेडी रखा है, वो ही आपको दिखा देती हूँ। और ये जो अंजीर का पानी था, ओके, उसको एज ए सॉस मुझे लेना है। तो थोड़ी सी ये गरम रबड़ी है, आपको ठंडी लेनी है, मैं अभी गरम ले रही हूँ। वो ऊपर से थोड़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी में रखना है और वो पोर करनी है। आपको दिखाई देता है ना सबको? ओके, तो ये रेडी है हमारे कॉर्न्स। ओके, छोटे छोटे क्यूट कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो। तो वैसे
वैसे हमारे में थोड़ी स्किल होनी चाहिए, और ऐसे जो लाइव सेशन आते हैं तो वो हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ हमें नया सीखना मिलता है। तो वैसे आज ये जो बासुंदी बनाई उसको मैंने 2-3 तरीके से कैसे कैसे सर्व की जाती है वो मैंने दिखा दिया आपको। तो आशा रखती हूँ सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होंगी। आप कहाँ से जुड़े हैं वो बताते रहना। वैसे एक तो दूध ही उबालना था, स्टेप बाय स्टेप अंजीर और शुगर, मिल्क पाउडर एंड कैश्यू ऐड करने थे, और उसके बाद में हमें अंजीर की प्योरी ठंडा होने के बाद थोड़ा। हाँ, और एक बात ये है, अभी कभी कभार ऐसा होता है ना, मैंने बोला ना, तो अंजीर की जो पेस्ट आप डालते हो तो फ्रेश की हुई हो तो थोड़ा दूध को ठंडा होने दो, उसके बाद में ऐड करो तो भी आपका दूध नहीं फटेगा। दीपा मैम, अभिषेक सर और शशांक सर को मेरा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ लाइव में इन सबको भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।